My name is Adi Mittal and I am going to teach you the topic of COA, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट सीपीयू से सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। अब हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि हम हार्डवेयर डिवाइसेस से कंट्रोल यूनिट काम करता है। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड सॉरी The control unit direct operation of the CPU। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एक बताता है कंप्यूटर मेमोरी को, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अगर तुम पे कोई इंस्ट्रक्शन आता है, अगर तुम्हें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करना है, उसको फेच कैसे करके उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये कंप्यूटर मेमोरी को बताएगा। एएलयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होंगे उनको बताएगा कि तुम्हें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा पहले कि मेमोरी में क्या इंस्ट्रक्शन है, इनपुट ने कौन सा इंस्ट्रक्शन करने को बोला है, वो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन फेच होगा और उसको एग्जीक्यूशन करने का काम ये पूरा करता है। अब कंट्रोल यूनिट जो होता है इसके भी टू टाइप्स होते हैं, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अब हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में क्या होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड। जो जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो यूजिंग फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किट्स। मतलब कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि हम हार्डवेयर सर्किट्स के जरिए सिग्नल्स को जनरेट कराते हैं, और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में माइक्रो प्रोग्राम के जरिए। अब कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड यूजिंग फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किट्स, ये यूज़ करता है कॉम्बिनेशनल। अब हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, डिकोडर एंड फ्लिप फ्लॉप। इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड थ्रू हार्डवेयर लॉजिक डायरेक्टली। अब जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हार्डवेयर लॉजिक जितने भी होते हैं वहाँ से सीधे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट तुम्हारा हो जाता है। ये बहुत ही फास्ट होता है, फास्टर बिकॉज इट डज नॉट रिलाई ऑन स्टोर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ये फास्ट इसलिए होता है क्योंकि ये रिलाई नहीं करता किसी भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर। आइए हम इसकी देखते हैं हार्डवायर कंट्रोल यूनिट की वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट वर्क, अब ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन डेटा सेंड टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शन की जो बिट होती हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है। ऑप कोड जो कि हमें बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। द ऑप कोड इज डिकोडेड बाय द कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड थ्रू लॉजिक गेट्स। This signals controls ALU, registers and memory operations। तो ये क्या करता है, दी सिग्नल, ये जो सिग्नल्स हैं वो ALU को कंट्रोल करते हैं, रजिस्टर एंड मेमोरी ऑपरेशन को। तो इस तरीके से जो तुम्हारा कंट्रोल यूनिट है वो हार्डवायर से काम कराएगा, तो इसे हम बोलते हैं हार्डवायर कंट्रोल यूनिट्स। इसकी होगी वर्किंग। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पर। एडवांटेजेस ऑफ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसे किसी भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट के लिए एफिशिएंट होता है बहुत। नो नीड फॉर कंट्रोल मेमोरी, इसको कोई कंट्रोल मेमोरी की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या होता है, हार्ड वायर बहुत वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड, इसकी स्पीड एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये एफिशिएंट होता है और सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट के लिए है और नो नीड फॉर कंट्रोल मेमोरी। हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट। डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई और अपडेट, इसको मॉडिफाई और अपडेट करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर कोई भी नया इंस्ट्रक्शन सेट आता है तो उसके लिए हमें नया सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है फॉर लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट के लिए। अगर कोई इंस्ट्रक्शन सेट हम पर लार्ज है तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा। नॉट फ्लेक्सिबल कंपेयर टू द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि अगर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो ये हमारा हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। हम आइए चलिए इसका देखते हैं ओवरव्यू। यूज इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल मेमोरी में जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं उनको ये यूज़ करता है। उनको ये पहले फेच करेगा फिर उनको एग्जीक्यूट करेगा। जो ईच मशीन इंस्ट्रक्शन इज इम्प्लीमेंटेड बाय सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, एक एक जो इंस्ट्रक्शन है ईच मशीन इंस्ट्रक्शन वो एक सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट होगा माइक्रो इंस्ट्रक्शन के, अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड फ्रॉम माइक्रो प्रोग्राम्स। अब हमने देखा था हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में जो कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म एग्जीक्यूट करवा रहा था वो करा रहा था हार्डवेयर सर्किट्स की मदद से, लेकिन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल यूनिट जो कराता है वो कराता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन की मदद से। तो जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं माइक्रो प्रोग्राम्स। अब आते हैं हम इसके कंपोनेंट पर। कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट की कंपोनेंट क्या हो, कौन कौन से होते हैं। तो कंट्रोल मेमोरी, माइक्रो प्रोग्राम का सबसे पहला कंपोनेंट है कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी क्या करती है, ये जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें स्टोर करती है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन मतलब छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन, उन्हें करती है स्टोर। फिर माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जो तो करंट जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है जो जो तुरंत फैच होना है या तुरंत एग्जीक्यूट होना है उसको होल्ड करके रखेगा। और उसको होल्ड कौन करेगा, माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब ऐसा रजिस्टर जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करे, वो भी करंट जो तुरंत एग्जीक्यूट होने वाला है। माइक्रो प्रोग्राम कंप्यूटर, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, पॉइंट टू नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अब जो तुरंत जो करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म होना है या एग्जीक्यूट होना है उसे तो कौन स्टोर करता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। लेकिन जो अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो किस में स्टोर होगा, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर में। डिकोडर जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स, डिकोडर क्या करता है, जो कंट्रोल सिग्नल है उन्हें क्या करता है, जनरेट्स। तो ये हैं कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। कंपोनेंट्स का मतलब ये कि हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। तो हमने इसमें देख रहा कंट्रोल मेमोरी, माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर, डिकोड। कंट्रोल मेमोरी क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन को। माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जो करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करे। और माइक्रो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जो कि नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करे। फिर आता है हमारा डिकोडर क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है। तो इस तरीके से हमारा जो माइक्रो प्रोग्राम के कंपोनेंट्स होते हैं इनकी हेल्प से पूरा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट परफॉर्म होता है। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पर। तो एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं, ये इजी टू मॉडिफाई अपडेट होते हैं, इनका बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं होता है। सिंपलर डिज़ाइन, जैसे मैंने कहा सिंपलर डिज़ाइन फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, फ्लेक्सिबल होते हैं और डिबगिंग ईजियर डबिंग, इनको समझना भी बहुत आसान होता है और ये काफ़ी होते हैं फ्लेक्सिबल। तो इसके एडवांटेजेस में बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, कॉम्प्लेक्स है, ये इजी टू मॉडिफाई। हम हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को इजी टू मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, वो इजी टू मॉडिफाई नहीं था, उसका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन था। इसका सिंपलर डिज़ाइन है, वो फ्लेक्सिबल भी नहीं था, ये फ्लेक्सिबल एंड ईजियर डिबगिंग है। तो फिर ये होता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट।
अब हम आइए बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक हार्डवायर कंट्रोल यूनिट क्या था? फास्ट था। ये स्लो है, स्लोअर देन हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, रिक्वायर कंट्रोल मेमोरी, तो कंट्रोल मेमोरी की जरूरत है। एडिशनल हार्डवेयर फॉर माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग, इसको एडिशनल हार्डवेयर चाहिए होता है जो माइक्रो प्रोग्राम होते हैं उनको सीक्वेंसिंग में करने के लिए। अब बात आती है हमारी कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या? हमने देखो पहले कंट्रोल यूनिट पढ़ा। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? मेमोरी फैच करता है, सीपीयू के इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, सारे काम उससे करवाता है। सीपीयू के सारे काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, जैसे उसका नाम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के भी दो टाइप्स हुए। कंट्रोल यूनिट के भी तो टू टाइप्स हुए, हमने पढ़ा यहाँ पे। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट क्या था? फास्ट था, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं था, इसका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन था। ठीक है, ये हार्डवेयर को यूज़ करता है, हार्डवेयर सर्किट्स को यूज़ करता है। कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड यूजिंग फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किट। हार्डवेयर सर्किट्स यू के जरिए कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड होते हैं। ये अब हार्डवेयर सर्किट्स में कौन कौन आता है? हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक हुआ, डिकोडर हुआ, फ्लिप फ्लॉप हुआ। ठीक है ना? अब इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट थ्रू हार्डवेयर लॉजिक डायरेक्टली। हार्डवेयर लॉजिक से इंस्ट्रक्शन इसमें एग्जीक्यूट हुआ थे, फास्टर था। फिर इसके बाद हमने इसकी वर्किंग देखी कि इंस्ट्रक्शन बिट आर सेंट टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शन की पर्टिकुलर बिट है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती थी। ऑपकोड, इस जो ऑपकोड होता वो डिकोड होता था कंट्रोल लॉजिक से कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड थ्रू लॉजिक गेट्स। डी सिग्नल्स, control signals are generated through logic gates, or these signals control ALU registers and memory operation. फिर हमने इसके एडवांटेजेस देखे। वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड, efficient for simple instruction set, no need for कंट्रोल मेमोरी की। कंट्रोल मेमोरी की हमें इसमें कोई भी ज़रूरत एज सच नहीं होती है, तो ये बहुत एफिशिएंट होता है और सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट और बहुत फास्ट होता है। फिर हमने इसमें एडवांटेजेस देखे। डिसएडवांटेजेस, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई और अपडेट, कि इसका डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई और अपडेट, हम इसको आसानी से अपडेट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसका लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट के लिए इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इतना फ्लेक्सिबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। फिर इसका हमने ओवरव्यू देखा। ये मैं अब आती है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, जैसा हमने पहले देखा। यूजेस, ये कंट्रोल मेमोरी में जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं उन्हें यूज करता है। ईच मशीन इंस्ट्रक्शन इज इम्प्लीमेंटेड बाय अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड फ्रॉम माइक्रो प्रोग्राम्स। जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो किससे होते हैं? माइक्रो प्रोग्राम से होते हैं। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनके द्वारा ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पूरा डिज़ाइन किया गया है। कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी में ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? स्टोर करेगा। फिर माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन तुरंत एग्जीक्यूट होने वाला है, करंट में जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको होल्ड करके कौन रखता है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। माइक्रो प्रोग्राम काउंटर पॉइंट टू नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको ये पॉइंट करता है। डिकोडर जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स।
तो हमने देखा कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। इजी टू मॉडिफाई एंड अपडेट, हम इसको इजी टू मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करने में आसान रहता है और अपडेट करने में भी काफ़ी आसान रहता है। सिंपलर डिज़ाइन फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, इसका जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है, इसका सिंपलर डिज़ाइन है, फ्लेक्सिबल एंड ईजियर डिबग। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। ये ऐसा हमने देखा पहले भी कि हार्डवायर कंट्रोल यूनिट से स्लो होता है, कंट्रोल मेमोरी की ज़रूरत होती है, और माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसिंग के लिए इसको एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं कंपैरिजन पर। जैसे हमने कंट्रोल यूनिट के दो टाइप देखे, हार्डवेयर और माइक्रो प्रोग्राम कंपोनेंट। हार्डवेयर में हमने देखा ये हार्डवेयर डिवाइसेस से अपने इंस्ट्रक्शन एक फैच करा के उसे एग्जीक्यूट कराता है, लॉजिक गेट्स हो गए, और तुम्हारा ये क्या है, फास्ट है, फास्ट तो है ये। डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यूजेस हार्डवेयर लॉजिक, ये हार्डवेयर लॉजिक को यूज़ करता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में हमने क्या देखा, ये स्लो होता है लेकिन ये ईजी टू मॉडिफाई होता है। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट फास्टर था लेकिन वो डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई था, इसलिए। और हमने फिर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल बाद में पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि वो फास्ट होता है हार्डवेयर, तो ये स्लो होता है। वो ये डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई होता है, ये ईजी टू मॉडिफाई होता है। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में देखा हमने यूजेस हार्डवेयर लॉजिक, हमने देखा यूजेस माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी।
तो जैसे कि हमने हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में पढ़ा, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में यूजेस फिक्स लॉजिक सर्किट टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल। ये फिक्स लॉजिक सर्किट को यूज़ करता है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने में। ऑपरेशन आर इम्प्लीमेंटेड विद कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड सिक्वेंशियल सर्किट। जो ऑपरेशन जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं? कॉम्बिनेशनल लॉजिक और सिक्वेंशियल सर्किट। ये फास्ट होता है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स बहुत डिज़ाइन इसका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की बात करी जाए तो यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज़ करता है, जो कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन होते हैं यू स्टोर्ड इन मेमोरी टू प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल्स। स्लोअर, ये एज हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के स्पेक्ट में स्लोअर होता है लेकिन फ्लेक्सिबल और ईजियर टू मॉडिफाई होता है। इसको हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जनरेटेड बाय कॉम्बिनेशनल लॉजिक। माइक्रो प्रोग्राम की बात करी जाए तो जनरेटेड बाय रीडिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शन। डिज़ाइन की बात करी जाए तो कॉम्प्लेक्स यूजिंग लॉजिक गेट फ्लिप फ्लॉप। माइक्रो प्रोग्राम में सिंपलर यूजेस कंट्रोल मेमोरी एंड सिक्वेंसर। मॉडिफिकेशन की बात करी जाए तो डिफिकल्ट टू मॉडिफाई और अपग्रेड माइक्रो प्रोग्राम, ईजी टू मॉडिफाई बाय चेंजिंग माइक्रो प्रोग्राम्स। स्पीड की बात करी जाए तो हार्डवायर्ड सी यू में हाई स्पीड होती है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में स्लोअर होती है। कॉस्ट की बात करी जाए तो एक्सपेंसिव फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के लिए। और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में लेस एक्सपेंसिव फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस switchable for simpler and fast CPU for hardware control units, slightly slower due to memory access, switchable for complex instruction set for microprogram control unit। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जाए तो हार्डवायर लो फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस रिक्वायर हार्डवेयर रीडिज़ाइन। माइक्रो प्रोग्राम में कहा जाए तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस इंस्ट्रक्शन सेट और कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर अपडेटिंग माइक्रो प्रोग्राम। एग्जाम्पल यूज हार्डवायर अर्ली कंप्यूटर्स, RISC प्रोसेसर। माइक्रो प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो मोस्ट CISC प्रोसेसर्स में ये यूज़ होता है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि हार्डवायर कंट्रोल यूनिट होती है वो स्पीड और इफिशियंसी उसकी होती है, और माइक्रो प्रोग्राम फ्लेक्सिबल एंड इजी अपग्रेडेबिलिटी। तो आज हमने ये देखा कि हार्डवायर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या डिफरेंस है और ये किस किस के पार्ट हैं, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपोनेंट्स, वर्किंग। तो ये हमारा ख़त्म होता है COA का टॉपिक कंट्रोल यूनिट, जिसके हमने टाइप्स देखे, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो आज इस टॉपिक में हमने सीखा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या होती है और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होती है, जो कि कंट्रोल यूनिट के दो टाइप्स हैं, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनकी वर्किंग, कंपोनेंट, किसमें क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, कौन कब बेहतर है यूज़ करना, किसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, किसका कॉम्प्लेक्स सर्किट है, किसका नहीं है, कौन फास्ट है। हार्डवायर में फास्ट देखा हमने, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट स्लो देखा एज कंपेरिजन। थैंक यू।